आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत शानदार ट्रेड हुए और कल किस तरीके से ट्रेड करना है 21 फरवरी को उसके बारे में इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर करा दूं कि जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं उन पे हमें डरना नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे जब मार्केट आती है तो ट्रेड करना है। जैसे कि हमने ये आइडेंटिफाई किया था, ये हमारा रेजिस्टेंस था। हमने ओपनिंग भी लगभग इसी प्राइस पे बताई थी कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करके डाउन आएगा, जो हमारे डिमांड जोन तक आएगा। डिमांड जोन जो था वो इस प्राइस के पास में था और इस डिमांड जोन को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। तो अपना प्राइस पे जब मार्केट आती है ना, तो वहाँ पे हमें डरना नहीं है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ये प्रीमियम डीके करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री की। एंट्री करने के बाद में मेरा टारगेट यहाँ पे था और मेरा टारगेट हिट हुआ और इसमें शानदार प्रीमियम मिला, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट इसके बाद में जो ये डिमांड जोन था इसकी रिस्पेक्ट ना करते हुए डाउन आके नीचे क्लोज किया। नीचे क्लोज करने के बाद में इसका लो भी ब्रेक किया साथ में। तो दो कंडीशन कंफर्म हुई कि हमारा जो ये डिमांड जोन बना था इसने मार्केट ने उसको खारिज कर दिया। अगर वैलिड होता तो इसका जो प्राइस है ना, लोअर प्राइस, वो कटता नहीं है कभी भी। अगर लोअर प्राइस कट गया तो हम बेचेंगे, लेकिन टेस्टिंग होने पे, पुल बैक टेस्टिंग होगी तब हम बेचेंगे। इसमें फायदा क्या होगा कि हमारे पास में रिस्क बहुत कम रहेगा। हमारा जो बेचने का प्राइस था वो बेचने का प्राइस था 40,940 रुपये से लेके, और हम मार्केट में सेल ट्रेड कर सकते हैं 40,990 तक, ठीक है। यहाँ तक हम बेच सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो ये मार्केट ने जो ट्रेंड को मतलब उल्लू बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे हमें फिर डरना होगा। तो ये स्टॉप लॉस फिर हमारे पास में कम से कम था। तो इसलिए जब भी ट्रेड करना है, पुल बैक टेस्टिंग पे करना है, ऑर्डर लगाने के बाद में डरना नहीं है, उस ट्रेड को कंटिन्यू करना है। अब जो ये टारगेट नेक्स्ट आएगा तो वो कैसे पता करेंगे वो कहाँ तक टारगेट था, वो हमने आइडेंटिफाई किया और टारगेट हमारा हिट हुआ, जो 620 रुपये तक हमें मार्केट का आइडेंटिफाई टारगेट दिख रहा था, ठीक है ना। 40,620, 40,630 तक इसका टारगेट था जो मार्केट ने हिट किया। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है वो कंफर्म करते हैं। आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत शानदार रहा। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सिर्फ अपना जो मार्केट को दिया हुआ समय है वो समय आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो आपको ठीक लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हम जो आपको मेरा जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो कैसा लगता है, वो आप चीज़ यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसको क्लियर करते हैं। जो डिमांड जोन था ये ब्रेक हो चुका है वापस, तो ये कल के दिन रेजिस्टेंस में रिस्पेक्ट हो सकती है इस प्राइस की, ठीक है ना। वैसे हमारे पास में इसमें एक प्राइस और है जो 800 का प्राइस है। 800 रुपये का जो रेजिस्टेंस है उसको अगर मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग दिखाता है तो हमारे पास में जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा 40,948 रुपये तक, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल करूँगा। अगर मार्केट की प्राइस 41,000 के ऊपर ओपनिंग दिखाती है तो ही मैं बाइंग करूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से फिर से सेल कर दूंगा। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है। दूसरी बात, बाइंग में जाने के लिए मार्केट को एक रेजिस्टेंस को खारिज करके डिमांड में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मार्केट की ओपनिंग मान लेते हैं कि डाउन साइड में दिखाई देती है, जो लगभग मेरे पास में डिमांड जोन एक बन चुका है, ठीक है ना। उस डिमांड जोन का जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि 40,660 रुपये से लेके 40,615 रुपये तक ये वैलिड है। 40,615 रुपये के नीचे अगर मार्केट ओपनिंग दिखाता है तो फिर ये मेरा जो डिमांड जोन बना है वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन साथ में ये लो कटना चाहिए। लो काटने के बाद में मार्केट पुल बैक जब आएगा तब मैं इसमें एंट्री करूंगा डाउन ट्रेंड के लिए। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मार्केट की ओपनिंग मुझे दिखाई देती है 800 के ऊपर तो मैं इसमें बाइंग कर सकता हूँ और मेरा टारगेट हो सकता है लगभग 40,960 रुपये तक। यहाँ से मैं सेल साइड में एंट्री करूँगा और पुट के अंदर जो प्रॉफिट मिलेगा वो बुक करके अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर 800 को मार्केट निकालता है तो फिर से मैं अपने डिमांड जोन पे आ जाऊंगा और डिमांड जोन से अगर मार्केट इस डिमांड जोन की वापस रिस्पेक्ट करता है तो मैं वापस 800
और मेरा टारगेट 873 तक जा सकता है, क्योंकि जो ये हाई लगेगा, इस हाई का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो अराउंड 800 के आसपास नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कल के ट्रेडिंग सेशन में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। दूसरा, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करवा दूँ कि हमें क्या है, कॉल और पुट को भी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। जैसे कि आज हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था हमारे दूसरे चैनल पे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो ये पुट का प्रीमियम है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में इस जगह पे है। ठीक है, और इसका जो डिमांड जोन है, वो डिमांड जोन हमने जब आइडेंटिफाई किया था कि ये डिमांड जोन हमारे पास में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आएगा तो हम इसमें बाइंग करेंगे। रेजिस्टेंस फेस करने के लिए इसका पुट का प्रीमियम यहाँ तक आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे। नेक्स्ट टारगेट मार्केट अपने रेजिस्टेंस से टकरा चुका है, तो इसका जो रेजिस्टेंस था वो वैल्यू हम क्लियर कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू यहीं तक था। ठीक है ना, जो ये आप प्राइस देख सकते हैं 800 और 45 रुपए के आसपास में इसका रेजिस्टेंस है। जो ये पुट के अंदर प्रीमियम आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर की साइड में आने को तैयारी करेगा।